इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, हिम्मतनगर, गुजरात। राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। नीतिकार कहते हैं कि हमें बाहर की चीजों से ज्यादा अपने अंदर की चीजों पर काम करना चाहिए। जो करना है व्यक्ति वो नहीं कर रहा, और जो नहीं करना है वही कर रहा है। घर सजा रहा है, इतना इंटीरियर होना चाहिए। कार सजा रहा है, ऐसा हमारे सुंदर कार होना चाहिए। मेकअप कर रहा है, लेकिन जल्दी वेकअप नहीं कर रहा। मेकअप कर रहा है, सुंदर चेहरा बना रहा है, फोन में दुनिया में अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा है। कहीं कुछ कार्यक्रम हो तो अच्छे महंगे महंगे कपड़े ला रहा है। इन सब चीजों पर उसका ध्यान तो है, सबको सजा रहा है। खुद को छोड़ करके मनुष्य सबको सजा रहा है, जबकि जिसको सजाना है उसको नहीं सजाया। जिसको सुंदर बनाना था उसको सुंदर नहीं बनाया। और वो है आपका आंतरिक चित्त, अंदर का दर्शन, जिसको आप कहते हो मन। उसकी सुंदरता के लिए आपने क्या किया? कितनी सुंदर घर हो, मैं तो कह रहा हूं कि घर के कोने कोने में सोने का फर्श हो, स्फटिक की दीवारें हो जहां हीरे जड़े हो। उस घर का क्या करेंगे अगर घर में रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव अच्छा ना हो? और इन सब चीजों के साथ स्वभाव अच्छा है तो सोने पर सुहागा। तो हमें सबसे पहले अपने स्वभाव पर काम करना चाहिए। बाहर की चीजें तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राम के पास स्वभाव था, राम के पास स्वभाव था, राम के पास व्यक्तित्व था, राम के पास शांत परिणति थी। लेकिन आप बताओ, जंगल में भी क्या राम के पास महल था? लेकिन महल ना होने पर भी लोग उनको राजा ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के लिए काम किया, बाहर के लिए नहीं। आप किसके लिए काम कर रहे हो, अंदर के लिए कि बाहर के लिए? और अंदर के व्यक्तित्व के लिए, निर्माण के लिए सबसे पहली सफाई की जाती है अपने अंदर के क्रोध की। आपने देखा कभी घर में झाड़ू लगाई हो आप लोगों ने? शादी पार्टियां हुई हो, फिर आपने झाड़ू लगाई हो, तो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति पंखा बंद करके झाड़ू लगाता है, और पंखा चालू करके झाड़ू लगाए तो, और उसमें भी वो इतना ध्यान रखता है कि झाड़ू लगाने के पहले जो मोटा मोटा कचरा होता है वो हाथ से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आप लोग यही कर रहे हो, कर सब कुछ अच्छा रहे हो, पंखा चला के झाड़ू लगा रहे हो। क्रोध की तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, और आप अपने आप को मेंटेन करने में लगे हो, करते हो, वापस वहीं पहुंच जाते हो। सोचो ना, अपन ने अपने लिए क्या काम किया है? आज की नीति आपको इतनी मोटिवेटेड करने के लिए है कि हम अपने अंदर को पहले समझें, सुधारें, फिर बाहर की बात करें। एक व्यक्ति, गांव का आदमी गया आंख के डॉक्टर के यहां, बोले डॉक्टर साहब चश्मा नंबर चेक कराना है, चश्मा लगाओ। गया, डॉक्टर ने उसको चश्मा लगाया और सामने लेटर्स लिखे, दिख रहा क्या? बोले नहीं। थोड़े लेटर्स बड़े किए, दिख रहा क्या? नहीं। और पावर बढ़ाया, दिख रहा क्या? बोले नहीं। तो उसको 5 फीट 10 फीट दूर में इतना बड़ा आ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर कह रहा तुम्हें दिख ही नहीं रहा। बोले डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि चश्मा लगाने से पढ़े लिखे हो जाते हैं, यही से हम चश्मा लगवाने आए हैं। वो बाहर के चश्मे से अंदर को सिद्ध कर रहा है। वो ये सोचता है कि जो लोग चश्मे लगाते हैं वो समझदार होते हैं। अरे चश्मा लगा के समझदार तब बनोगे जब अंदर कुछ हो। शोरूम में खड़ी कार में डीजल पेट्रोल नहीं होता, इसलिए चोरी नहीं हो पाती। आपके अंदर में डीजल पेट्रोल है कि नहीं? क्रोध का कार्बन है कि नहीं? सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने जीवन से कचरा अलग करने के लिए आपको एक काम करना है, क्रोध को सबसे पहले अपने जीवन से विदा करना है।
सबसे पहले विदा करना है। मैंने एक बात पहले कही थी, जो लोग क्रोधी होते हैं उनसे मेरा कहना है कि आप टैटू जरूर बनवाएं। जो लोग क्रोधी हो, जिनको बात बात पर गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ाते हो, उनको बोला कि टैटू बनवाएं और हाथ पैर में ना बनवा करके माथे पे लिखवाएं, हाईली फ्लेमेबल कीप सेफ डिस्टेंस। जो लोग क्रोध करते हो जरूर सुने, वो खुद के लिए लिखेंगे हाईली फ्लेमेबल कीप सेफ डिस्टेंस, और हाथ में लिखवा ले टॉक्सिक, पॉइजन, और एक खोपड़ी बनवा ले यहां क्रॉस के साथ कि भाई मुझसे दूर रहो। अगर आप ऐसे नहीं हो तो अच्छी बात है, हो तो सुधरो। क्रोध जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है और वो कहीं नहीं, आपके ही अंदर है। ये मेरी बातों को सुनकर आप एक दूसरे को मत देखना, अपन को खुद को देखना है कि हम कितने पानी में हैं, हम स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, और वो बाहर नहीं, आपके घर पे ही है। घर पे नहीं, आपके अंदर ही है। जरा जरा सी बात पर क्रोध कर लेते हो। हमारे जैसा आदमी तो रखे नहीं, भगा दे। अकेले रहना पसंद करे, क्रोधी को साथ में रखना पसंद ना करे। या तो तुम बदलो या हम जाएं। क्योंकि जो क्रोध करता है ना, एक बार के क्रोध से कई दिनों की विशुद्धि जाती है, और एक बार के क्रोध या चिड़चिड़ेपने से कई लोगों से अप्रीति हो जाती है। ये अपने लिए काम करना है आपको। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध ना आता हो। किसी को आता है वो दिखा देता है, किसी को आता है वो छुपा लेता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, सबको आता है। लेकिन छिपा के रखें, कम करें, उसको पीना सीखें, भूलना सीखें, लोड लेना छोड़ें, क्रोध छोड़ें, क्रोध छोड़ें, क्रोध। आगे चलते हैं। नीतिकार कहते हैं कि क्रोध करने योग्य नहीं है। जो आप क्रोध करते हो ना, वो करने योग्य चीज नहीं है, और क्रोध की बातों और उनके कारणों को याद रखना भी योग्य नहीं है। इन दो बातों पर भी विचार करना। पहली बात तो क्रोध करने योग्य नहीं है कि गुस्सा मत करो, कभी क्रोध मत करो। और क्रोध के साथ साथ जो क्रोध की बातें या उनके कारण हैं उनको भी भूल जाओ, याद मत रखो। सत्संग में जाते हैं लोग, परमात्मा के द्वारे जाते हैं, हमको भी सुनते हैं, हमारे जैसे हजारों लोगों को सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन पुरानी बातें याद रखते हैं। हो अच्छा, वो अरे उसने तो मुझे 2003 में ऐसा कहा था, छोड़ेंगे थोड़ा ना उसको। हमको नहीं ना जानते हो, हम बताएंगे तुमको, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया आज ही देख लो, कल तुम बचे कि नहीं बचे। कई लोग कहते ना कि रुक शाम को आके देखता हूं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब कोई बोले कि शाम को आके देखता हूं तो उससे कह देना भाई अभी देख ले, शाम को तू रहा नहीं रहा, शाम को मैं रहा नहीं रहा, अभी देख ले, अभी देख ले। तो क्रोध की बातें, क्रोध तो करने योग्य है ही नहीं। क्रोध की बातों और उनके कारणों को भी याद मत रखना, यह भी योग्य नहीं है। जो कारण आपके क्रोध के बन रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो क्रोध के कारण याद करोगे या बातों को, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? वो हमारे यहाँ शादी में नहीं आया था, कोई बात नहीं, वो नहीं आया था, तुम्हारे घर का खाना तो बचा है, तुम जाओ, तुम खाओ, मैं क्यों जाऊं उसके यहाँ, वो तो हमारे कभी आए ही नहीं दीपावली में बैठने। अरे तुम चले जाओ। अगर बातें बढ़ाना हो तो बातें बंद कर देना, बातें करने लगोगे तो बातें खत्म हो जाएंगी। किसी से आपका बैर हो, उसे और बातें करने जाओ। एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। दो घनिष्ठ मित्र, और जरा सी किसी बात पर नोक झोंक हो गई, वो इंडिया पाकिस्तान और बीजेपी कांग्रेस हो गई, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो दूसरा दोस्त कहता है ठीक है। क्या बोलता है? ठीक है, तेरा नियम है, मेरा थोड़ना है। तू मुझसे बात नहीं करेगा ना, मत कर, मैं तो करूंगा। तू मत कर, मैं करूंगा। बोले तू भी नियम ले। बोले मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे बोले मैं क्यों लूं, नियम तेरा है।
अच्छा, एक की दुकान थी कपड़े की, एक की थी किराने की। वो जो रूठा था वो किराने की दुकान का था। अब घर के लोगों को थोड़ा ना पता कि रूठा है। बढ़िया ये सुबह सुबह जाए 8 बजे मंदिर से, और भाई कैसे हो, मैं तुझसे कहा ना बात नहीं करूंगा। बढ़िया उसके दुकान में काजू का डिब्बा खोला, 4 काजू खाए और आ गया। शाम को फिर गया, और भाई कैसे हो, चाय रखी थी उसकी चाय पी गया, आ गया। ऐसा लगातार उस दोस्त ने 9 महीने किया। 9 के 9 महीने वो दोस्त उसको झुंझला के भगाता रहा, उतर नीचे। बोले अच्छा तेरे बोलने चलेंगे क्या, तू मेरा मालिक है क्या, मैं तो तेरी दुकान में आऊंगा, भगा दे तू, मैं फिर आ जाऊंगा। 9 महीने बाद वो दोस्त क्या कहता है, तो तू नहीं मानेगा। बोले नहीं मानूंगा, चल ठीक है आ चल चाय पीते हैं। अगर वो बातें बंद कर देते तो बातें बढ़ जाती, अगर वो बातें बंद कर देते तो बातें बढ़ जाती। बातें कर ली हैं तो बातें खत्म हो गई। एक दूसरे से बातें कर ले तो क्रोध खत्म हो जाता है। वो आप बातें अंदर रखे रहते हो, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़े शत्रु हैं, खुद के भी दूसरे के भी, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर भी कीचड़ फेंकते हैं। होली में वो लोग अच्छे जो रंग फेंक देते हो, वो लोग जो कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं है। जो लोग अपना क्रोध दूसरों के ऊपर फेंकें वो ऐसे ही होते हैं, होली के कीचड़ वाले। रंग फेंक दे तो छुटा सकते हैं, और कहीं किसी ने चाकू फेर दी तो कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए क्रोध तो करने योग्य है ही नहीं। क्रोध की बातें और क्रोध के कारणों को भी याद रखना योग्य नहीं। पीछे की बातों को भूलना सीखें। छोटी सी जिंदगी है, उस जिंदगी में अच्छी चीजें याद रखो ना। कभी आप, मेरी तरफ से एक बात बता रहा हूं, कुछ लोग होते थोड़ा सा जिनको एडिकेट्स नहीं आते, हम तो साधु हैं हमको छोड़ दो, आप श्रावक हो गृहस्थ हो, उनके एडिकेट्स की बात कर रहे हैं। कई लोग होते जिनको ब्रश करना पसंद नहीं है। मेरा कहना है कि वो खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1-2 कण उनके दांत में रह जाएं और 3-4 दिन वो ब्रश ना करें, उनके मुख से बाथरूम जैसी बदबू आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो अंदर एक दाना रह गया है वो सड़ जाता है, तो वो मल के जैसे ही बदबू देता है। तो वो लोग पुरानी बातें याद रखते हैं, जो लोग पुरानी बातें याद रखते हैं वो ऐसे ही हैं। वो अंदर जो मल का टुकड़ा पड़ा है ना, कचरा पड़ा है ना, उसके जैसे हैं। आप लोग कैसे हो? आप लोग बातें याद रखते हो कि भूलना सीखते हो? बताओ। आप लोग बातें याद रखते हो कि भूलना सीखते हो? अगर क्रोध की बातें और क्रोध के कारणों को आपने याद रखा है तो आपका जीना ना जीना बराबर है, आप अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आ पाओगे। क्रोध की बातों को भूलना भी सीखे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आपका क्रोध है ना, क्रोध, वो आप ये समझ लो कि डायनामाइट है। वो एक जगह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बहुत सारी जगह नुकसान पहुंचाता है। आपका क्रोध आपकी जिम्मेदारी, जो आपका क्रोध आप करते हो आपकी जिम्मेदारी, आपके व्यक्तित्व और आपके व्यवहार पर सबसे ज्यादा चोट मारता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से छलांग मार के छत से कूदा, अब वो जिस शरीर के हिस्से के बल से कूदा है, सबसे पहले वहीं की हड्डी टूटेगी। अगर वो पैर के बल नीचे गिरा तो सबसे पहले पैरों की हड्डी टूटेगी। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, सबसे पहले 3 नुकसान होते हैं। पहले उसकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों पर चोट पहुंचा देता है। वो जो क्रोध करेगा अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समय क्रोध में ही निकाल देगा। जिम्मेदारियां कब पूरी करेगा? और जो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा हानि है वो व्यक्तित्व पर। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो अपने व्यक्तित्व पर हानि पहुंचाता है। गलती किसी की भी हो, गलत आपको ही माना जाएगा। शांति का जीवन क्यों ना जिए? शांति का जीवन क्यों ना जिए? ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको गर्मी का मौसम पसंद हो। भारत की बात करता हूं, गर्मी का मौसम किसी को पसंद है? हर किसी को पसंद है। बोले बरसात का मौसम अच्छा है, ठंड का मौसम भी अच्छा है, गर्मी का मौसम किसी को पसंद नहीं। जैसे गर्मी के दिन लोग निकालते हैं जल्दी निकल जाए, ऐसे जो क्रोधी होता है ना, लोग सोचते जल्दी तो जाए,
बंद तो करे अपना मुंह, क्यों अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए स्टार्ट करें, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपनी जिम्मेदारी को बचाएं। क्रोध जो है आपके व्यवहार को जीरो कर देता है। आपके साथ में रहने वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे, सच कह रहा हूं। और एक समय का क्रोध भी आपके बहुत दिन के व्यक्तित्व को खत्म कर सकता है। कुछ दिन पुरानी घटना है, एक पीए ने, विधायक के पीए ने कहा, सर ये हमारे परिवार के लोग हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। और विधायक तो गर्मी में था, क्योंकि 4 साल बने उसको विधायक हो चुके थे। उसने धक्का मारा और चला गया गाड़ी में बैठ करके। उसका पीए, उसने चुनाव लड़ा और उसी विधायक को हराया। एक समय का क्रोध बचा लेता तो आज वो गद्दी पर होता। तो आपका व्यक्तित्व गया, व्यवहार गया, जिम्मेदारी भी गई। किसके कारण? क्रोध के कारण। अब किया क्या जाए? जब क्रोध आए तो क्या किया जाए? मेरा कहना है, जब क्रोध आए तो उसको नकली नोट माना जाए। जब भी क्रोध आए तो उसको नकली नोट माना जाए, और नकली नोट को जला देने में ही सबसे ज्यादा फायदा है। तुमने बाजार में चलाया तो और भी परेशान होंगे। क्रोध आए उसको स्वयं वहीं खत्म किया जाए, दूसरे तक ना फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि आपका इंटरनल एनिमी कोई है तो वो आपका क्रोध है। आंतरिक शत्रु कोई है तो वो कौन है? वो आपका क्रोध है। आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, मैं तो सहन करता हूं। मुझे पता है कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते। कई लोगों को नेता बनने का शौक है, तो जो नेता बनने का शौक रखते, मेरा उनसे कहना है कि क्रोध नहीं करो। नेता के अंदर एक गुण होता है कि वो कभी क्रोध नहीं करता, शांत रहता है। और अगर आप धार्मिक या सामाजिक स्तर के कई नेता बन रहे हो तो पहले आपके अंदर गुण हो, तब आप नेतागिरी करना। कैसे गुण हो? अरे गुण ये होना चाहिए कि आप जिस भी स्तर के नेता हो, साधुओं को मानने वाले हो, समाज में आपकी पूछ परख हो, मंदिर के फर्स्ट पर्सन हो, गुरु आए तो पहले चौका लगाने वाले हो, सबसे पहले उनको लेके आने वाले हो। वो जो नेतागिरी राग द्वेष करने वाले, उनसे कहना है तुम अगर गुरुओं को लेके नहीं आने चाहते हो, तुम्हारी योग्यता नहीं है, गद्दी पर भी मत बैठ जाना। क्योंकि अगर तुम क्रोधी स्वभाव के हो, जरा जरा में राग द्वेष करते हो, तो तुमको अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम अभी राग द्वेष कर रहे हो, बाद में क्या करोगे? अभी ऐसा कर रहे हो, बाद में क्या करोगे? इसलिए क्रोध को नकली नोट की तरह हवा में ऊपर करें और 2 टुकड़े करके जला दें, उसी में सहूलियत है। बी सेफ फ्रॉम योर इंटरनल एनिमी, एंगरनेस योर इंटरनल एनिमी। आपका आंतरिक शत्रु क्रोध है, उसको जीतें, उसी में सार है। कहीं उसमें लग गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मिटने में। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप क्रोधी हैं तो आपके विनाश के लिए आप अकेले काफी हैं, किसी को मत ढूंढिए। आपके विनाश के लिए आप अकेले काफी हैं। इस प्रकार सोचना। क्रोध करने से आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी जिम्मेदारियां, सब कुछ गिरता है। तो क्यों क्रोध करें? शांत क्यों ना रहें? कुछ दिन की बात है, ऐसा मान करके आगे चलें तो अपना व्यक्तित्व भी बचेगा और व्यवहार भी बचेगा। ऐसा चिंतन करिएगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।